ओम नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 27वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि गंधारी दुर्योधन को बुलवाती है, उसे समझाती है कि उनके साथ पांडवों के साथ संधि कर लें और उनका आधा राज्य दे दे। तो दुर्योधन क्या करता है, आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि वो क्या षड्यंत्र करता है और क्या वो सफल होता है या नहीं होता, इसको आज हम जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय माता के कहे हुए उस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुण्य क्रोध पूर्वक वहां से उठकर 19 अजिता आत्मा मंत्रियों के पास चला गया। फिर सभा से बाहर निकलकर दुर्योधन ने जुए के विशेषज्ञ सुबलपुत्र राजा शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी और दुशासन, इन चारों ने ये निश्चय किया, शीघ्रकारी श्री कृष्ण हमें बंदी बनाए उससे पूर्व हम लोग ही बलपूर्वक ऋषिकेश को बंदी बना लें। श्री कृष्ण को बंदी हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान निराश और हतोत्साहित हो जाएंगे। विद्वान सात्यकी संकेतों से दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले थे। वे उन दुष्ट चित्त पापियों के उस पाप पूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले कि तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर खड़े रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को कौरवों के इस षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की गुहा में प्रवेश कर रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव को कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी कि दुर्योधन किस तरह श्री कृष्ण को कैद कर लेना चाहता है। तो सात्यकी ने आकर धृतराष्ट्र को और श्री कृष्ण को कौरवों की ये सूचना दे दी। सात्यकी ने कहा, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें सफलता किसी प्रकार भी नहीं मिल सकती। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग प्रज्वलित अग्नि को कपड़े में बांधना चाहें, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि कौरव कमल नेत्र श्री कृष्ण को यहाँ बंदी बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि क्रुद्ध होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ते हैं अथवा मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बंदी बना लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकूंगा। नरेश्वर, ये दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, ये सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पाप आत्मा राज्य लोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामियों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि मैं पुण्य प्रयत्न कर उसे सन्मार्ग पर ला सकूं तो अच्छा होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा ना होते हुए भी भाइयों से ही पुण्य सभा में ले आए।
उस समय कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र बोले, सुनता हूं तुम अपनी पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्दर्श तथा दुर्जय वीर कमल नेत्र श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। अरे मूढ़, इंद्र सहित सारे देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, तो उन्हीं को बंदी बनाना चाहता है। तेरी ये चेष्टा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। जैसे वायु को हाथ में पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से स्पर्श करना कठिन है तथा भूमि को मस्तक पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना असंभव है। विदुर जी ने कहा, अनायासी महान पराक्रम करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंगा अग्नि में पड़कर भस्म हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले महाबली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तो मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके मुझे पकड़ना चाहता है, ये तेरा ज्ञान है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से अट्टहास किया। फिर वे सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े हुए उस समस्त नरेश मंडल का तिरस्कार कर सभा भवन से निकल आए। बाहर निकलकर किंकिनी विभूषित विशाल एवं उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण कौरवों के देखते देखते अपनी भुआ कुंती से मिलने के लिए चले गए। आज इस अध्याय में देखा कि दुर्योधन जो कृष्ण को कैद करना चाहता था, सात्यकी को पता चल जाता है। वो कौरव सभा में आकर बताता है श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र को कि किस तरह जो दुर्योधन है श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे कैद करके दिखा, कैसे करता है। वो सभा का तिरस्कार करके वो भवन से बाहर निकल जाते हैं अपनी भुआ कुंती से मिलने के लिए। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अब हम अगली कक्षा में देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।